तो स्वागत है आपका एक बार फिर नाइट जोन में और रिसर्च एप्टीट्यूड के लेक्चर 6 में, जो कि है लास्ट लेक्चर। अभी तक हमने जाना कि रिसर्च होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसे किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जब हम ये पूरी रिसर्च कर लेंगे तो उसे फ्रेम कैसे करना है, उसे सपोर्ट कैसे करना है, उसे दुनिया के सामने रखना कैसे है, जो कि आज की क्लास का टॉपिक है। ठीक है, और आज की क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है पहले ये देख लेंगे हम। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन रिसर्च। जो रिसर्च है उसमें रिपोर्ट राइटिंग का क्या महत्व है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, पहले हम ये जानेंगे। दूसरी चीज हम जानेंगे लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट को करने का स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, किस तरीके से रिसर्च को लिखना है, प्रिंट करना है, ब्लू प्रिंट में डालना है ताकि और लोगों तक वो पहुंचे। हमने रिसर्च कर ली, पिछली क्लास में हमने जाना कि रिसर्च प्रोसेस कैसे कैसे है। अब हम जानेंगे उसको फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, स्टडी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एपीए, एमएलए और शिकागो, इसके बारे में हम जानेंगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स, एथिक्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रिसर्च की रिपोर्टिंग में करनी है और क्या क्या चीज़ें जिन्हें करने से हमें बचना है, ये जानेंगे। कनेक्ट विद रियल लाइफ एथिकल डिलेमास इन रिसर्च। जो रियल लाइफ में एथिकल डिलेमास आते हैं कि क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए अपनी रिसर्च रिपोर्ट में या नहीं करनी चाहिए, उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग? फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिसर्च को करने का एक टॉपिक होता है कि वो हम रिसर्च क्यों कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम का डायग्नोस करने के लिए करते हैं या नॉलेज को गैदर करने के लिए करते हैं। तो उसका लास्ट स्टेप है रिपोर्ट। फर्स्ट फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग, कि हमें उस रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स मिली, हमने उस रिसर्च को करके क्या जाना, उससे क्या ढूंढा, हमें क्या उसका रिजल्ट मिला, वो देखेंगे। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ, पहले डालेंगे हम प्रॉब्लम जिस पे हम रिसर्च करने वाले हैं। दूसरा मैथडोलॉजी, कि उस रिसर्च को करने की हमारा मेथड क्या है, उसकी मैथडोलॉजी क्या है, वो जानेंगे। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा उस रिसर्च का, जो भी हमने रिसर्च की उसका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन। उससे हमने क्या इंटरप्रिटेट किया, क्या समझा, क्या जाना, क्या नॉलेज, क्या फैक्ट से निकाले। उसके बाद कंक्लूजन क्या आया उस पूरी रिसर्च। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च राइटिंग योर रिसर्च प्रोसेस। तो चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। एक होती है टेक्निकल, जिसमें डिटेल फॉर एक्सपर्ट्स होती है, जिसमें डिटेल्ड होती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो नॉन कॉन्टेक्चुअल पर्सन है वो भी हमारी रिसर्च को पढ़ के उससे नॉलेज ले पाए। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट्स में कुछ तरह की रिपोर्ट्स होती है टेक्निकल रिपोर्ट, जिसमें डिटेल्ड होती है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए होती है, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट ही पढ़ पाता है, समझ पाता है। ठीक है, पॉपुलर रिपोर्ट सिंपल फॉर जनरल ऑडियंस, ये जो मैं बता रहा था सिंपल। पॉपुलर रिपोर्ट होती है जो सिंपल होती है, जैसे आम इंसान हमारे आपके जैसा जो उस टॉपिक से कॉन्टेक्चुअल नहीं है, नॉन कॉन्टेक्चुअल है, वो भी समझ सकता, पढ़ सकता है, वो होती है पॉपुलर रिपोर्ट। डिसर्टेशन थीसिस, डिसर्टेशन और थीसिस एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के लिए थीसिस लिखी जाती है। ठीक है, रिसर्च पेपर और आर्टिकल, जर्नल पब्लिकेशन, जो आर्टिकल्स हम लिखते हैं कि सोशल आर्टिकल्स आते हैं कि भाई ये समाज में ये सब चीज़ें चली है, सोशल इसमें क्राइम इतना बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फोर। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप इज, अब देख लेते हैं रिसर्च की सेंट्रल प्रोसेस क्या है। रिपोर्ट सेक्शन में पहला है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, कि हमने अपनी रिसर्च में क्या टॉपिक ऑप्ट किया है, हमें क्या करना है, वो रिसर्च में आएगा। उसके बाद आएगा मेथड, कि हमने कौन सा मेथड यूज किया, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं कि रिसर्च को करने के कितने मेथड्स होते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद डिस्कशन और हम किस कंक्लूजन में पहुंचे,
इस पूरे प्रोसेस में। तो दिस इज द सेंट्रल रिपोर्ट सेक्शन का सेंट्रल थीम ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे उसमें स्टेप्स को हमें डालना है। ठीक है, प्रिलिमिनरी, टाइटल, एक्नॉलेजमेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, नॉन कॉन्टेक्स्ट में बता दूं, इमेजिनरी होता है। एक होता है कॉन्क्रीट, जो हम सामने देख पाते हैं, जो फिजिकली है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमने थिंकिंग डाली है, जो हमने क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डाली, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद आता है मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, लिटरेचर रिव्यू यानी पास्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेथडोलॉजी, हमने कौन सा मेथड यूज किया है अपनी रिसर्च में। डाटा एनालिसिस, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसको एनालिसिस किया कि भाई उस डाटा से हमें क्या जानकारी मिली। रिजल्ट एंड डिस्कशन, उसके बाद कंक्लूजन एंड मैटर्स, रेफरेंस और अपेंडिक्स, कि भाई जो जो छोटी छोटी चीज़ें हमने अपनी रिसर्च में ऐड की है उसको इलेबोरेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेफरिंग एंड सिटेशन स्टाइल। अब देखिए सिटेशन स्टाइल क्या होता है, उसको हम इसमें जानेंगे कि रेफरेंसिंग एंड सिटेशन स्टाइल टू अक्नॉलेज सोर्स एंड अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। अब एक वर्ड यहाँ पे आता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म को हम जानेंगे कि प्लेगरिज्म का क्या होता है, कि जो रिपोर्ट राइटिंग या जो रिसर्च हमसे पहले की गई है, कुछ तथ्य की है, हमसे पहले इकट्ठे की है, कुछ लोगों ने रिसर्च की है, जो पास्ट इंफॉर्मेशन है हमने कहीं से लेके उसे कॉपी कर दिया अपने रिसर्च में। अपना क्रिटिकल थिंकिंग हमने नहीं किया, हमने कोई रिसर्च नहीं की, बस दूसरों की थोड़ी यहाँ से थोड़ी यहाँ से थोड़ी यहाँ से लेके उसे कह दिया, जिसे कहते हैं कॉपी करना, टू कॉपी। जैसे बॉलीवुड मूवीज वाले कहते हैं कि एक पार्ट यहाँ से उठा ले, एक पार्ट यहाँ से उठा ले, एक पार्ट यहाँ से बना लिया और कॉपी करके मूवी बना दी कोई। तो इसे कहते हैं प्लेगरिज्म हमारे रिसर्च ऑप्शन में, रिसर्च प्रोसेस में, कि हमें क्या करना है, अवॉइड करना है प्लेगरिज्म को। ठीक है, एपीए जो हमने उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि एपीए क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एजुकेशन, सोशल एंड साइंस। एक ये स्टाइल होता है रिपोर्ट लिखने का, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसमें एजुकेशनल, सोशल और साइंस वाले एस्पेक्ट आ जाते हैं, टॉपिक आते हैं। और एक तरीका होता है एपीए। ठीक है, एक स्टाइल होता है कि इस स्टाइल में हमें लिखना है, जिसे इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट है एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, लिटरेचर ह्यूमैनिटीज। ठीक है, लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज पे ये आता है, इसकी भी फुल फॉर्म लेना, एमएलए की मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, लिटरेचर ह्यूमनिज्म, शिकागो ट्रिब्यून, हिस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये आप कुछ फैक्ट्स है आपको ये याद रखने हैं कि कॉमन स्टाइल कौन कौन से है। ये 3 फैक्ट्स है, इसमें शायद नंबर डलना भूल गया है। 3 फैक्ट्स है। थर्ड, शिकागो ट्रिब्यून हिस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड है, एस्पेक्ट से रिलेटेड है। एपीए एजुकेशन, सोशल और साइंस। और एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज, इसमें लिटरेचर तो आएगा ही आएगा, ह्यूमैनिटीज आएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसको थोड़ा एलाबोरेशन में पढ़ेंगे हम। पॉपुलर सिटेशन, सिटेशन स्टाइल होता है जब आप अपनी जो रिसर्च है उसे जब आप प्रोसेस करते हो, जब उसे आप पब्लिश करवाने जाओगे, तो उसका स्टाइल क्या। तो दिस आर द डिफरेंट स्टाइल। पहला है पॉपुलर सिटेशन स्टाइल में है एमएलए। एमएलए क्या बताया था मैंने, मॉडर्न लैंग्वेज वाला, जिसमें इंग्लिश, लिटरेचर, फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और रिलीजियस स्टडीज आ जाएगी। एपीए साइकोलॉजी, ये बार देख लेते दोबारा। एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, एमएलए, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जिसमें इंग्लिश, लिटरेचर, फॉरेन लैंग्वेज, जितने भी हमारे लिटरेचर टाइप है वो आ जाएंगे, रिलीजियस स्टडी आ जाएगी। एपीए साइकोलॉजिकल, एजुकेशन, बिजनेस, नर्सिंग, लिंग्विस्टिक स्टडीज आ जाएगी। शिकागो स्टाइल में आ जाएगा हिस्ट्री, आर्ट, फाइन फाइन आर्ट्स आ गया है, एंथ्रोपोलॉजी आ गया, फिलोसफी आ गया। एक होता है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है, आई ट्रिपल ई, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। सीएसई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी। ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेना, इन में ये आते हैं। एपीए वर्सेस एमएलए, मेन तो हमारे दोनों ये है, एपीए और एमएलए। एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। देख लेंगे इन टेक्स्ट सिटेशन, इसके सिटेशन देखेंगे भाई सीमित, इसका टेक्स्ट फॉर्मेट ये होना चाहिए, पेज इतने होने चाहिए। रेफरेंस, वर्क सिटेड
ऑथर नेम इन रेफरेंस ऐसे है ये पूरा एक एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है और इसमें कैसे लिखा जाता है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये है। इसमें टाइटल पेज रिक्वायर्ड है, इस वाले स्टाइल में नो टाइटल पेज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज का है और इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं। जैसे इन टेक्स्ट सिटेशन, टेक्स्ट सिटेशन में ये एग्जांपल दे दे कि इसमें ये वाला सिटेशन स्टाइल दे देगा टेक्स्ट का। टाइटल ऑफ रेफरेंस लिस्ट, रेफरेंस, इसमें रेफरेंस दिया जा सकता है कि दूसरे के वर्क का, इसमें सिर्फ वर्क दिया जाना है, ठीक है। ऑथर नेम इन रेफरेंस स्मिथ ए स्मिथ ना, मतलब इसमें ऑथर का नाम दोनों में आएगा, ये कॉमन है इसमें। कैपिटलाइजेशन ऑफ सोर्स टाइटल, साइटिंग सोर्स या क्विक गाइड फॉर स्टूडेंट, साइटिंग सोर्स या क्विक गाइड ये भी दोनों में आएगा, इक्वल है। टाइटल पेज इसमें रिक्वायर्ड, इसमें नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपीए एंड एमएलए। ये दोनों स्टाइल हैं हमारी रिसर्च को लिखने के, तो दोनों का ये मैंने एक डिफरेंस दे दिया, इसे भी नोट कर लेना। और इसमें क्या क्या आएगा वो भी दे दिया, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेगरिज्म इन रिसर्च। प्लेगरिज्म मैंने वर्ड बताया था, उसका मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। कॉपिंग अदर्स वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट रिड्यूसेस ओरिजिनलिटी एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी। अब इससे क्या होता है कि भाई आपने खुद तो कोई रिसर्च नहीं की, आपने खुद तो वो डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो वो क्या होगा, ओरिजिनलिटी नहीं होगी आपकी रिसर्च में, और क्या होगा, एकेडमिक इंटीग्रिटी को भी ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। यूजीसी हैज स्ट्रिक्ट एंटी प्लेगरिज्म रूल, यूजीसी रेगुलेशन 2018, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, थोड़ा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी ने एंटी प्लेगरिज्म रूल निकाला था 2018 में, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं रिसर्च एथिक्स मीनिंग। अब रिसर्च एथिक्स का क्या मीनिंग है? एथिक का मतलब समझे कि वो चीज़ें जो अच्छी है, जो हमारे समाज में करना अच्छा माना जाता है, उसका मतलब होता था एथिक। नॉर्मल है। अब रिसर्च एथिक्स क्या कहते हैं हमारे, मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग रिसर्च। जो हमारी रिसर्च है मॉरल प्रिंसिपल गाइडिंग होनी चाहिए। एंश्योर रिसर्च इज ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। जैसे मैंने कल बताया था कल की क्लास में कि रिसर्च जो है बायस नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए रिसर्च में, वो यहाँ पे दिया गया है। प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट एंड डाटा इंटीग्रिटी, प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड डाटा इंटीग्रिटी। जो पार्टिसिपेंट्स आपकी रिसर्च में, उनके डाटा की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था क्या होनी चाहिए कल की क्लास में, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और कंसेंट होना चाहिए, जिससे आप, जिसका डाटा आप यूज कर रहे हो, कंसेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंशियल ही होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च। इन्फॉर्म कंसेंट, पार्टिसिपेंट मस्ट एग्री विलिंगली। जो हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स है वो अपनी इच्छा से उस रिसर्च में आने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप डाटा प्राइवेट, उनका डाटा प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जैसे फेसबुक की तरह आपने डाटा को लीक कर दिया, बेच दिया, जैसे ऐड आ रही है आपके फ़ोन में, ठीक है। नो हार्म, अवॉइड फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म। उस रिसर्च को करने के लिए किसी भी तरह का, किसी को भी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म ना पहुंचे, ठीक है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, हमारी जो रिसर्च है उसमें रिपोर्ट डाटा ट्रूथफुल होना चाहिए, उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने मन से कोई चीज़ बना के उसमें डाल दी है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड बायस, पक्षपात नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी दो फैक्टर्स या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में रिसर्च कर रहे हैं, उनके रिलेशन के बीच में रिसर्च कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में पक्षपात नहीं होना, अनबायस्ड होना। एग्जाम्पल, टीचर रिसर्चिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस मस्ट कीप रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल। एक टीचर है जो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए उसका डाटा, ठीक है। किसका? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स का डाटा क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट, मिसकंडक्ट इन रिसर्च। फैब्रिकेशन, मेकिंग अप डाटा। फैब्रिकेशन का मतलब ये हो गया जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग अपने आप से ही डाटा बना लेते हैं, मनगढ़ंत डाटा बना लेते हैं, ठीक है, अपने रिसर्च को थोड़ा और बड़ा दिखाने के लिए, तो उसे कहते हैं फैब्रिकेशन, इससे हमें बचना चाहिए। फाल्सिफिकेशन, मैनिपुलेटिंग रिजल्ट। फाल्सिफिकेशन मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है इसमें बायस वाला भी एस्पेक्ट जुड़ जाएगा कि पक्षपात कर लिया किसी से, और जो रिजल्ट आ रहा है
उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसे गलत कर दिया, मतलब मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है। और वो किसी भी वजह से हो सकता है। प्लेगरिज्म जो मैंने बताया था, कॉपी करना, कॉपिंग विदाउट क्रेडिट, ठीक है, किसी को बताए बिना उसके वर्क को कॉपी कर लिया विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, और इसी के साथ हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वो भी ख़त्म होता है, ठीक है। और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है क्वालिटी कंटेंट की, उन्हें वो मिले, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।